ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, आपकी मेहनत का और जो आपने हम पर इनायात की उसका अजर ये है। अगर हम देना चाहते हैं तो आपकी अहले बैत अतार से मोहब्बत की जाए। आप देखिए वो किस कदर ज़रूरी है। अगर बंदे ने दायरा इस्लाम में और दायरा ईमान में रहना है, मोमिनीन के दायरे में रहना है, तो उसे क्या करना चाहिए। ये मैं आपकी खिदमत में एक हदीस में बड़ा ही अहमियत वाला वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप इस वाक़या से इस बात की अहमियत को बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ सकेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। हज़रत सैयदना अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़ूर अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने, इमाम नसाई ने, इमाम इब्ने अबी शैबा ने और इमाम हाकिम ने, इन तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को नकल किया है। हज़ूर अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बुरीदा इस हदीस के खुद ही रावी हैं। वो कहते हैं कि हज़रत मौला अली की मायत में हम जानिब यमन एक जंग में शरीक हुए। जब वहाँ जंग हुई, हमें फ़तह हुई, माले गनीमत मिला, तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस माले गनीमत को अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर दिया, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और या फिर उस यमन में एक खतून खूबसूरत हसीना वहाँ उनके कब्ज़े में आई, तो उसे हज़रत मौला अली ने अपने ही पास रख लिया, यानी उसे किसी और के सिपुर्द ना किया, उसे तकसीम ना किया और उसे अपने पास रख लिया। तो ये बात हज़रत अबू बुरीदा कहते हैं मेरे दिल में बैठ गई। यानी इस बात से हज़रत अबू बुरीदा कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी ना लगी। ये उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली जो हैं मुझे उन पर कोई इतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो उन एतराज़ात को आपकी खिदमत में पेश करूं। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। अब उन्होंने अपना एतराज़ पेश किया। जब एतराज़ पेश किया तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर नाराज़ हो गए। आप जब ज़्यादा नाराज़ होते तो आपके माथे पर जो है वो ये जो कनपट्टियाँ यहाँ पर आपकी नसें थी या माथे पर आपकी नस थी वो फूल जाती, यानी गोया आप जब गुस्से में होते, नाराज़ होते, तो आपके चेहरा अनवर जो है ये लाल हो जाता, सुर्ख हो जाता और आपके चेहरे पर पसीना कसरत से गिरने लगता। जब हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने देखा कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने क्या इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि बुरीदा, क्या मैं मोमिनीन की जानों से ज़्यादा उनके करीब नहीं हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि बेशक क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब है। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो फिर अली पर एतराज़ किस बात का, जब मैं तुम्हारी जानों के करीब हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। गोया के हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो, जो बंदा अली की गुस्ताखी करेगा वो मेरी गुस्ताखी करेगा, और जो अली से जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। उसकी तख्लीक मेरी मट्टी से हुई और मेरी तख्लीक इब्राहीम की मट्टी से, और मैं इब्राहीम से अफजल हूँ। हम में से बास बास की औलाद हैं। अल्लाह ताला ये सारी बातें सुनने और जानने वाला है। वो मेरे बाद तुम सब का वली है। हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने हजूर की ये बातें सुनी तो आप ये बातें बड़े गुस्से के साथ कर रहे थे, बड़ी नाराज़गी के साथ कर रहे थे। तो हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बातें सुनाई तो मैं डर गया। अब मुझे मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अबू बरीदा अब तेरी खैर नहीं, तो मैंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी चाहिए कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ी इस सूरत में मैंने मांगी, मैंने अर्ज़ किया या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना हाथ बढ़ाइए। यानी आप इस बात को बखूबी समझिएगा, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने माफ़ी मांगी, आप बोले ही नहीं। अब उन्होंने फिर दूसरी मर्तबा अर्ज़ किया कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर दोबारा हाथ रखकर मैं बैत करता हूँ और दोबारा कलमा इस्लाम पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता हूँ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से इनकार नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अनवर आगे किया। हज़रत अबू बरीदा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और दोबारा कलमा इस्लाम पढ़ के दोबारा ईमान लाए और दायरा इस्लाम में शामिल हुए। पता चला कि हज़रत अली के बारे में दिल में अगर थोड़ा सा रंज भी, थोड़ी सी रंजिश भी, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ा सा मलाल भी आ जाए, तो अगर कोई चौधरी है तो चौधरी रहेगा, कोई सरदार है तो सरदार रहेगा, कोई पीर है तो पीर रहेगा, कोई मौलवी है तो मौलवी रहेगा, मगर दायरा इस्लाम में नहीं रहेगा। इसलिए इस बात की इतनी अहमियत समझिए कि किसी ने हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा कि कितना तुमने तो अहले बैत में बड़ा वक्त गुजारा है, ज़रा ये बताओ कि अहले बैत के बारे में दिल में कितना सा मलाल आ जाए तो बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो जाता है। तो आपने ना, आपके पास पानी का प्याला था, आपने सुई का नाका जिसमें हम धागा डालते हैं वो उसमें डबोया, डबोकर आपने ऊपर कर दिया। नाज़रीन की तरफ आपने फरमाया ये देखो। अहले मजलिस ने देखा, आपने फरमाया गौर से देखो इस सुई के नाके के अंदर पानी की तादाद कितनी है। तो लोगों ने देखा और बताया कि इसमें तो पानी शुमार ही नहीं किया जा सकता, ये तो सिर्फ तरी सी है, पानी की तादाद इसमें नहीं है। आप फरमाने लगे बस बात तय हो गई। हज़रत अली का बुग़्ज़, अहले बैत अतार का बुग़्ज़ जो है उसका कोई शुमार नहीं कि कितना हो। हाँ, इस पानी की तरी की तरह भी अगर अहले बैत अतार का बुग़्ज़ आ गया तो बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो गया। यानी वो बंदा दायरा इस्लाम से निकल गया जिसके दिल में पानी की तरी जितना भी अहले बैत अतार का बुग़्ज़ और अदावत और उनकी नाराज़गी और उन पर मलाल, उन पर सवाल आ जाए। आप ज़रा सोचिए, जिस बंदे के दिल में इस तरह तरी के मानिद भी अगर ख्याल आ जाए वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, तो अंदाज़ा लगाइए जो बंदे अहले बैत अताहार के बारे में, जो बंदे इमाम ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अभी जिसको यजीदियत के जो नारे लगा रहे हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि यजीद सच्चा था और इमाम हुसैन झूठे थे माज़अल्लाह, तो अब बताइए भला उस बंदे के बारे में क्या हुक्म होगा? ये बंदे किस खाते में जाएंगे कि हज़रत अबू बरीदा ने तो सिर्फ एक सवाल किया तो उसे दोबारा कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना पड़ा। और जिस बंदे ने, जिस खबीस ने ये कहा, एक शख्स ऐसा भी है मलून अभी इसी दुनिया में, उस खबीस ने कहा कि सारी दुनिया के जितने सादात हैं, सैयद हैं, वो यजीद के पेशाब की तरह भी नहीं, यजीद का पेशाब माज़अल्लाह, उस खबीस ने कहा कि वो ज़्यादा फजीलत रखता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के खबीस किस खाते में जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, पता चला अहले बैत अताहार की मोहब्बत जो है ये मरकज़े ईमान है, ये ज़रूरत ईमान है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है जिस पर हमने लब्बैक कहना है और ईमान में रहने के लिए ये ज़रूरत है।